Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, आज का जो क्लास है वो आपका क्लोज पैसेज टेस्ट के ऊपर आधारित है। क्लोज पैसेज टेस्ट अनेक सारे एग्जामिनेशंस में आपको पूछे जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मतलब सेक्शन होता है जिसमें कि आपको थोड़ी बहुत समस्या आती है, लेकिन आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा से ज्ञान है, अगर आप ग्रामर को अच्छे से पढ़े हैं और सेंटेंस को आप समझ सकते हैं, प्रेसेज को आप समझ लेते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो क्लोज पैसेज टेस्ट को सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ करके उसका एक आइडिया आपको लेना पड़ेगा कि व्हाट द पैसेज इज़ ऑल अबाउट। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फिल द सुटेबल ऑप्शन इन द गिवन ब्लैंक्स। क्लियर? तो चलिए पैसेज पहले पढ़ लेते हैं। मोर और लेस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको यू मस्ट हैव एन आइडिया। कहता है द फर्स्ट रिटन नंबर इज़ अबाउट 500 years old and from the Sumerian in Mesopotamia. But man wanted to specify. When man wanted to specify even much of the animals killed or reared, that's the beginning. Man counted using the fingers joints on dash hand. Even today, young children are dashed to count, dash their fingers. It is known about the Stone Age man dash he used dash by cutting notches in wood, bones and stones. देखिए ये एक वर्ड आया आपके लिए नॉचेज। नॉचेज को सबसे पहले आप समझिए। नॉचेज एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है निशान। तो यानी कि ये मतलब पैसेज जो है आपको नंबर के बारे में है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता में सुमेरियंस के द्वारा यूज किया गया था। क्लियर? तो उसके द्वारा उससे संबंधित इसके निशान, मतलब कि जंगलों में आपका ये लकड़ियों पर, हड्डियों पर या इस पत्थरों पर वो निशान स्टोन एज में आदमी को मिलता था। एक जिस्ट मिल गया कि ये आपका पैसेज इसके बारे में है। अब देखिए क्या कहते हैं, आपको भरना कैसे है। द फर्स्ट रिटन नंबर डैश इज अबाउट, इज जो है आपका, ये आपका यहाँ पर वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम हमेशा एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एडवर्ब का प्रयोग आपका सभी यहाँ पर एडवर्ब है, लेटर एडजेक्टिव है। क्लियर? अब तो देखिए अर्ली का प्रयोग हम पॉजिटिव में करते हैं, इसका सुपरलेटिव में करते हैं, और अर्लियर का प्रयोग हम कंपैरेटिव में करते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया गया है कि द फर्स्ट नंबर इज अबाउट, तुलना कर रहा है, इतना ओल्ड है। तो हम यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, यानी कि फर्स्ट में आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट रिटन नंबर अर्लियर इज अबाउट 500 years old and dash from the Sumerian in Mesopotamia. अब देखिए आपका ऑप्शन में है डैश के जगह लिए वन है, ईच है, एवरी है, आर है। आवर तो इसलिए नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि आवर एक पजेसिव प्रोनाउन है ना, पजेसिव एडजेक्टिव भी है, पजेसिव प्रोनाउन भी है। तो आपका आवर यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि आवर ऑफ एनिमल्स हम नहीं कह सकते, एवरी ऑफ आवर एनिमल्स नहीं कह सकते हैं। क्लियर? वन ऑफ आवर एनिमल्स यहाँ पर मीनिंग नहीं दे रहा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि आपको 2 नंबर में बी आंसर देना पड़ेगा। एंड ईच फ्रॉम द सुमेरियंस इन मेसोपोटामिया, ये आपका सही ऑप्शन हो गया। नाउ कम टू द थर्ड वन। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं क्या कहता है। बट मैन वांटेड टू स्पेसिफाई, क्या करना चाहते थे? ये जो आपका वांटेड है ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। वांटेड यहाँ V2 है, यानी कि क्रिया का दूसरा रूप है, सेंटेंस आपका पास्ट में चला गया। तो कहता है मैन वांटेड टू स्पेसिफाई डैश इवन मच डैश ऑफ द एनिमल्स किल्ड और रियर्ड डैश द बिगिनिंग। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर थर्ड में आपका ऑप्शन है कैन, कमिंग, कम्स, इज कमिंग। इज कमिंग तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये तो आपका पास्ट में है, तो इज कंटिन्यूअस होगा नहीं। कम्स आपका प्रेजेंट में हो गया V5,
कमिंग आपका V4 हो गया। कमिंग का के पहले आपको हमको इज का, आर का, एम का या वाज एवर का प्रयोग होना चाहिए था। तो आपका ये अगर आपका पास्ट में है तो आपका यहाँ पर भी आपका यानी कि 3 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैम हो जाएगा और आपका सेंटेंस मीनिंग देने लगेगा। कहता है बट मैन वांटेड टू स्पेसिफाई कैम इवन मच। नाउ कम टू द फोर्थ वन। आप फोर्थ में यहाँ देखिए क्या है, फोर्थ में आपका आंसर हो जाएगा क्या, डैश बाय। तो यहाँ पर मच ऑन, यहाँ पर बी मैंने पहले लिख दिया है आपको, मच ऑन, तो आपका यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, मच ऑन ऑफ द एनिमल्स किल्ड और रियर्ड डैश द बिगिनिंग डैश। अब देखिए कब से, तो मोस्ट 500 ईयर्स से वहाँ से बात हो रहा है, तो आपको यहाँ पर एट, फ्रॉम, ऑन, इन, तो आपको यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करना होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि आपका 5 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। मैन काउंटेड यूजिंग, मैन ने क्या किया, काउंटेड, काउंट किया, यूजिंग द फिंगर ज्वाइंट्स, मतलब फिंगर ज्वाइंट्स का प्रयोग किया, डैश ऑन हैंड्स। अब देखिए नंबर 6 में कहता है क्वांटम संख्या हो गया, क्वांटिटेटिव संख्यात्मक हो गया, क्वालिटीज गुण हो गया, तो यहाँ पर क्वांटिटीज हो जाएगा आपका आंसर। यस, ये भी आपका क्या है, क्वांटिटीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आपका आंसर क्वांटिटीज हैंड हो जाएगा। क्लियर। तो कहता है मैन काउंटेड यूजिंग फिंगर्स ज्वाइंट्स ऑन क्वांटिटीज हैंड्स। इवन टुडे यंग चिल्ड्रन आर। अब देखिए आज भी यंग चिल्ड्रन जो है आर क्या है, एक सिस्टम है। तो देखिए सिस्टम, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिस, तो क्या हो जाएगा, यंग चिल्ड्रन आर सिस्टम। आपका 7 में आंसर ए हो जाएगा, है ना, 7 में आंसर आपका ए हो जाएगा। तो यंग चिल्ड्रन आर सिस्टम टू काउंट डैश देयर फिंगर्स, काउंट। अब देखिए यहां पर तो आपका पास्ट में था, इवन टुडे यंग चिल्ड्रन आर, आपका क्या हो गया, यंग चिल्ड्रन आर सिस्टम टू काउंट डैश देयर फिंगर्स, काउंट डैश देयर फिंगर्स, तक उसको क्या किया गया, बताया गया, क्या करने के लिए, फिंगर्स पर काउंट करने के लिए। चिल्ड्रन आर टॉट, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। टीच तो होता नहीं है, टीच आपका V1 हो गया, टीचिंग पे पहले V4 हो गया, इसके पहले इजाराम आना चाहिए था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इवन टुडे यंग चिल्ड्रन आर, आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा टॉट, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, टॉट। क्लियर हो गया। टॉट देयर फिंगर्स, इट इज नॉन अबाउट द स्टोन एज, या क्लियर है, जाना मतलब कि या जान लिया गया है स्टोन एज के बारे में, मैन, स्टोन एज मैन के बारे में। क्या, मैन का जो साइन है, मार्क्स है, टैलीज है, सिंबल है, तो यहां पर मैन का साइंस का प्रयोग करेंगे हम। 9 का ए हो जाएगा। क्लियर। तो 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इट इज नॉन अबाउट द स्टोन एज मैन साइंस ही यूज्ड। अब देखिए आपका यहां पर सब व्हाट है, हाउ है, व्हेन है, दैट है, तो हम यहां पर जो है दैट का प्रयोग करेंगे, यानी डी का 10 का आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट बाय कटिंग नॉचेज इन वुड्स, बोन्स एंड स्टोन्स। तो आपका इस तरह से अगर आप पैसेज को समझ करके आंसर बनाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सही बनेगा। तो आप चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। द फर्स्ट रिटन नंबर अर्लियर इज अबाउट 500 years old एंड ईच फ्रॉम द, बी हो गया, सुमेरियन मेसोपोटामिया, बट मैन वांटेड टू स्पेसिफाई केम इवन, इसमें आपका 3 हो गया, 3 का ए आंसर हो गया, इवन मच, 4 में आपका ऑन हो गया, बी मच ऑन ऑफ द एनिमल्स किल्ड और रियर्ड, 5 का आपका फ्रॉम हो गया आंसर, फ्रॉम द बिगनिंग। मैन काउंटेड यूजिंग द फिंगर्स ज्वाइंट्स ऑन क्वांटिटीज हैंड। इवन टुडे यंग चिल्ड्रन आर टॉट टू काउंट, 7 का आपका टॉट हो गया, डी है ना, सॉरी 7 का आपका यंग चिल्ड्रन आर सिस्टम टू काउंट, 8 में आपका हो गया टॉट देयर फिंगर्स। इट इज नॉन अबाउट द स्टोन एज
मैन डैश ही यूज्ड, तो ये आपका यहाँ पर साइंस हो गया है ना, मॉन ए साइंस ही यूज्ड दैट बाय कटिंग नॉचेज, नॉचेज निशान हो गया, साइन हो गया, मार्क हो गया इन वुड्स, bonds and stones. So this is a very clear cut concept to you people. I hope you will surely like this my video, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and share my videos too. Don't forget to comment upon it. Thank you for watching.